लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर। तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाहे कबीरा रमजान शरीफ में करेगा साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ करना पसंद है। बल्कि यहां तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ कर देता हूं। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूं। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान, ये एक जवान इंसान है। इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम मोतबर और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज़्यादातर वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे गुजारना है। करीम आका से बंदा परवर गरीब परवर आका
आका से अर्ज की, आका जवानी की इब्तिदा है, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर वक्त आपकी सोहबत में गुजारूँ। मेरे नबी ने किसी को ना नहीं कहा। मेरे करीम आका ने फरमाया, सालिबा तुझे इजाज़त है। और फिर सालिबा जब हुजूर की चौखट पर रातों दिन रहने लगे तो आका ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी। अगर किसी को बुलाना होता सरकार उनको भेज करके बुलाते, कोई सौदा सलफ लाना होता हुजूर उनको लाने के लिए भेज देते, कोई ऐलान करना होता उनको कभी कभी मुनादी बना दिया जाता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।